गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो पर्सनल चॉइस टू बिल्ड अ फैमिली इज अ फंडामेंटल राइट, कि जो पर्सनल चॉइस है फैमिली बिल्ड करने की वो एक फंडामेंटल राइट है। एंड फिक्सिंग एन अपर एज लिमिट फॉर द सेम वाज अ रिस्ट्रिक्शन विच नीड्स अ रीलुक। तो बेसिकली ये जो आपका एआरटी जो था, ये जो एक्ट जो लाया गया है एआरटी में, उसमें क्या है कि जो आपका ये जो है अपर एज लिमिट विमेन के लिए 55, विमेन के लिए 50 और मेल्स के लिए जो है वो 55 जो है प्रिस्क्राइब की गई है किसमें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2022 में। फॉर ऑनगोइंग, अगर वो जो है इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं, फॉर ऑनगोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये जो है पेटिशनर जो है उन्होंने बोला है कि प्रिस्क्राइब करना एज लिमिट अंडर सेक्शन 21G ऑफ एआरटी एक्ट इज इरेशनल, कि ये इरेशनल है, आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल है, वायलेटिव है उनके फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि राइट टू रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है। तो इस वजह से ये सारा इशू जो है ये न्यूज में है। दे सॉट टू डिक्लेयर इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उनका कहना है कि ये अपर एज फिक्स कर देना कि जिनकी एज जो है वो 50 से ऊपर होगी अगर फीमेल्स की, और अगर मेल जो है उनकी एज अगर 55 से ऊपर होगी, तो वो जो है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो जो अपना बच्चा जो है वो पैदा नहीं कर सकते। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डायरेक्शन दी है कि जो नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है और सरोगेसी बोर्ड है, कि वो जो है यूनियन गवर्नमेंट को अलर्ट करें और वो जो है इसमें अमेंडमेंट लाके ये जो अपर एज प्रिस्क्राइब की गई है टू असिस्ट फॉर यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसके उसके ऊपर जो है वो दोबारा से गौर करें। Apart from this, the petitioners also have challenged the provision wherein medical practitioners have been brought within the purview of Indian Penal Code, कि ये जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है इनको इस एक्ट के तहत इंडियन पीनल कोड के परव्यू में लाया गया है, एंड ऑफेंसेस have been made cognizable. These provisions are having a chilling effect on IVF practitioners across the country, dissuading them from performing their professional duties due to the fear of prosecution. तो इस वजह से भी ये चीज जो है ये न्यूज में। अब देखते हैं ये एआरटी जो है इसकी प्रोविजंस जो है वो क्या क्या है एआरटी एक्ट की। लीगल प्रोविजंस देखते हैं। द एआरटी रेगुलेशन एक्ट 2021 प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑन सरोगेसी, कि सरोगेसी जो है उसके ऊपर जो है लॉ जो है उसको इंप्लीमेंट करवाया गया था किसके तहत, एआरटी एक्ट के तहत, बाय सेटिंग अप अ नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। The Act aims at the regulation and supervision of ART clinics and assisted reproductive technology banks, prevention of misuse and safe and ethical practices of ART services. तो इन सब चीजों के लिए ये जो आपका ART Act जो है, ART Regulation Act जो है 2021 में ये लाया गया था। अब देखते हैं एआरटी सर्विसेज जो होती हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। द एक्ट डिफाइंस एआरटी टू इंक्लूड ऑल टेक्नोलॉजीज that seeks to obtain a pregnancy by handling the sperm or oocyte immature egg cell outside the human body and transferring the gametes or the embryo into the reproductive system of women, कि बाहर से स्पर्म्स जो है वो लेके उनको जो है हैंडल करके उनको जो है जो फीमेल जो है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डालना, ये सारा क्या कहलाता है, एआरटी कहलाता है। दीज इंक्लूड्स गैमेट डोनेशन, जो स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म्स या एग्स जो होते हैं उनका डोनेशन वो भी इसी में आता है। इनवर्टिव फर्टिलाइजेशन वो भी आता है, एंड देन आपका जेस्टेशनल सरोगेसी ये भी आपका इसी के तहत आता है, एआरटी सर्विसेज के तहत ही। एआरटी सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड थ्रू, किसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएंगी, एआरटी क्लिनिक्स विच ऑफर एआरटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। तो एआरटी क्लिनिक्स के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएंगी और एआरटी बैंक्स जो है उनके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बैंक्स का क्या काम होगा, कलेक्ट, स्क्रीन एंड स्टोर गैमेट्स, गैमेट्स को कलेक्ट करना, स्क्रीन करना और स्टोर करना। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डोनर्स का वो क्या क्या रखा गया है। द बैंक में ऑब्टेन सीमन फ्रॉम मेल्स बिटवीन 21 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज, कि अगर मेल की एज जो है 21 से लेके 55 ईयर्स तक की है तो उनसे सीमेन जो है, स्पर्म्स जो है वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। एंड एग्स फ्रॉम फीमेल्स बिटवीन एज 23 टू 35, अगर फीमेल जो है वो कब डोनेट कर सकती हैं अपनी एग्स, अगर उनकी एज जो है 23 से
35 के बीच में हो। द विमेन में डोनेट एग्स ओनली वंस इन हर लाइफ, वुमेन जो है वो सिर्फ एक ही बार अपने एग्स जो है वो डोनेट कर सकती हैं। एंड नॉट मोर देन 7 एग्स में बी रिट्रीव्ड फ्रॉम हर, और 7 एग्स से ज्यादा जो है उनसे फीमेल से रिट्रीव नहीं किए जा सकते। अब बैंक मस्ट नॉट सप्लाई गैमेट्स टू अ सिंगल डोनर, बैंक जो है वो सिंगल डोनर को जो है गैमेट्स जो है वो सप्लाई नहीं कर सकता। सिंगल डोनर्स में आपके कौन कौन आ जाते हैं? जो सिंगल जो होते हैं लोग, अगर वो किसी बच्चे को जो है ART टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है अगर वो बच्चा चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते। देन आपके जो होमोसेक्सुअल जो होते हैं वो जो है बच्चा नहीं ले सकते, ठीक है। टू मोर देन वन कमीशनिंग पार्टी, और मोर देन वन कमीशनिंग पार्टी को ये जो है सिंगल डोनर नहीं दे सकते सप्लाई। बैंक जो है वो सिंगल डोनर की सप्लाई जो है वो मोर देन वन कमीशनिंग पार्टी को नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं कंडीशंस फॉर ऑफरिंग सर्विसेज। ART प्रोसीजर मस्ट बी कंडक्टेड ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ द कमीशनिंग पार्टीज। जो कमीशनिंग पार्टी जो है जो बच्चा चाहती हैं उनका रिटन कंसेंट जो है और डोनर का रिटन कंसेंट जो है वो चाहिए होगा। द कमीशनिंग पार्टी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज इन फेवर ऑफ एग डोनर। जो एग डोनर जो है उसका इंश्योरेंस कवरेज भी जो है वो कमीशनिंग पार्टी के द्वारा ही करवाया जाएगा। उसके अलावा जो बच्चा जो पैदा होगा उसके राइट्स के बारे में भी ART एक्ट में ही बताया गया है। The child born through ART will be deemed to be biological child of commissioning couple, कि जो कपल जो है उस बच्चे को चाहता है उसका वो जो है उन्हीं का बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो माना जाएगा। एंड विल बी इंटाइटल टू राइट्स एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द नेचुरल चाइल्ड ऑफ कमीशनिंग कपल। अगर उनका नेचुरल चाइल्ड होता तो उसको जो जो राइट्स और प्रिविलेजेस जो है जो अवेलेबल होते, वही राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो उस जो बच्चा वहां से पैदा होगा ART टेक्नोलॉजी के थ्रू, वही राइट्स और प्रिविलेजेस जो है उस बच्चे को दिए जाएंगी। अ डोनर विल नॉट हैव एनी पेरेंटल राइट ओवर द चाइल्ड। जो बच्चा अपने जो इंसान जो अपने स्पर्म्स वगैरह जो है या जो विमेन जो है अपने एग्स जो है वो डोनेट कर रही हैं, उनका उसके ऊपर उस बच्चे के ऊपर कोई भी पेरेंटल राइट जो है वो नहीं होगा। उसके अलावा इसकी शॉर्ट कमिंग जो है इस एक्ट की वो देख लेते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ अनमैरिड एंड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। जो हेट्रोसेक्सुअल कपल जो हैं जो अनमैरिड हैं वो जो है ART टेक्नोलॉजी की मदद जो है वो ART की सर्विसेज जो है वो नहीं ले सकते। उसके अलावा ट्रांस पर्सनल्स हो गए, होमोसेक्सुअल कपल्स हो गए, वो इसकी जो सर्विसेज जो है वो नहीं ले सकते। उसके अलावा जो अनमैरिड हैं, ठीक है, या विडोड मैन हैं, ठीक है, या डाइवोर्स्ड मैन हैं या अनमैरिड मैन हैं, वो जो है ART टेक्नोलॉजी की मदद जो है सर्विसेज जो है वो नहीं ले सकते। दिस एक्सक्लूजन इज रेलिवेंट एज सरोगेसी एक्ट ऑल्सो एक्सक्लूड अबव said persons from taking recourse to surrogacy as method of reproduction। तो ये जो एक्सक्लूजन जो है ये रेलिवेंट है क्योंकि जो ये जो आपका ART एक्ट जो आता है ये आपका सरोगेसी एक्ट से आता है। तो इस वजह से जो सरोगेसी एक्ट है उसमें भी ये सारी चीजें जो है इन सबको जो है एक्सक्लूड किया गया है। उसके अलावा it reduce the reproductive choices। The act is also limited to those commissioning couples who are unfertile। और commissioning couples भी उन्हीं को मिलेगा जो कि infertile होंगे। Those who have been unable to conceive after 1 year of unprotected coitus। तो जो पिछले एक साल से जो है इस चीज के लिए जो है ट्राई कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए और वो इनफर्टाइल जो है, उन्हीं को जो है ये जो ART टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से जो सर्विसेज जो है इसकी प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, बाकियों को नहीं होगी। दस इट इज लिमिटेड इन इट्स एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ऑफ दोज एक्सक्लूडेड। अब जिनको एक्सक्लूड कर लिया उनकी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। उसके अलावा लास्ट में देखते हैं इसके जो प्राइसेस जो है वो काफी अनरेगुलेटेड है, ठीक है। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू है तो जो डॉक्टर्स वगैरह है वो अनरेगुलेटेड प्राइसेस के ऊपर ही ये टेक्नोलॉजी जो है या ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन प्राइसेस जो हैं इनको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।